कैसे होते हैं वो समझाऊं। एक होती है पत्थर पे लकीर, आपने देखा वो लोग कहते ना ये मेरी बात किस पे लकीर है, पत्थर पे लकीर है जो कभी मिटती नहीं है। एक होती है समंदर के किनारे रेत पे लकीर जो थोड़ी देर होती है लेकिन कोई मौज आती है और उसको मिटाकर चली जाती है। एक होती है पानी पे लकीर जो लकीर बनती है लेकिन विद इन सेकेंड ही जी ऐसे ऐसे होती है, सेकंड में खत्म हो जाती है। ऐसे तीन तरह के लोग होते हैं जिनका मन बहुत मलिन है, वो नेगेटिव बातों को जिंदगी भर भूलते नहीं है, हमेशा याद रखते हैं। उनका मन कैसा है बोलो, पत्थर जैसा है, जिसमें लकीर पड़ गई है वो भूलते ही नहीं है। रबड़ की तरह खींच 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 के जब तक वो रिश्ता टूट नहीं जाएगा उसको खींचते रहेंगे। तूने ऐसा बोला क्यों, इसने ऐसा बोला क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला। और वो चीज उनकी साइकी में चली जाती है, वो साइको हो जाते हैं, बस वही सोचते रहेंगे। यहां तक कि उनको रात को नींद भी नहीं आएगी, वही सोचेंगे इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला। इवन उनको गोली खानी पड़ती है सोने के लिए। और वो उस समय शांत होते जब तक वो एक बात के बजाय 10 बात बोल नहीं देते, और नहीं बोल पाते तो अपने आप को ही तंग करते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनका दिल पत्थर का है, लकीर खींच गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन ऐसा होता है समंदर की रेत जैसा, जो लकीर लग जाती है लेकिन कोई मौज आ जाती है, जैसे उनको कोई मनाए तो फिर वो भूल जाते हैं। चल भाई चल, आइंदा नहीं होगा, हम आइंदा नहीं करेंगे। पक्का नहीं करोगे? देखो ये आखिरी बार माफ कर रहा हूं, फिर नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो वो भूल गए। लेकिन वैष्णव जो होते हैं वो पानी की तरह होते हैं, उनको कोई मनाए ना मनाए, पूछे ना पूछे, वो क्षमा कर देते। क्योंकि उनको पता है इन झंझटों में रहे तो मेरा भजन खराब हो जाएगा, इन झंझटों में रहे तो मेरी भक्ति खराब हो जाएगी, इन चक्रों में रहे तो मेरी साधना खराब हो जाएगी। मुझे यहां रहना थोड़ी है, मुझे तो जाना है अपने घर, मुझे रहना थोड़ी है। एक मुझे कथा स्मरण हो रही है, एक राजा था, राजा के दरबार में 2 हीरे रखे थे। समझिएगा ये कथा को ध्यान से, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम अंतिम सांस लें तो इसी कृष्ण भावना मिले। और श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने ऐसी कृपा की है कि हमें व्यक्तिवाद से बाहर रखा है। जहां व्यक्तिवाद होगा वहां तकलीफ आएगी, क्योंकि हमने अपनी आस्था कहीं और गलत जगह रखी है। जब हम अपनी आस्था श्री कृष्ण पे रखते हैं तब उस आस्था का सदुपयोग हो रहा है। जब हम कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी आस्था रखते हैं, कृष्ण के अतिरिक्त कहीं भी श्रद्धा रखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क होता है उस आस्था के आघात पहुंचने का, उस आस्था पे आघात पहुंचने का कहीं ना कहीं खतरा रहता है। इसलिए हम सबों को श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने इस प्रकार से मेंटली प्रिपेयर किया है, उनके शास्त्रों के द्वारा, श्रील भक्तिपाद जी महाराज के द्वारा, कि हम सबों की आस्था जो है किसी व्यक्ति विशेष के बजाय श्री राधा वृंदावन चंद्र पे है। हमारा केंद्र जो है
वो राधा वृंदावन चल रहे। हमारे जीवन का लक्ष्य, मैं हमेशा कहता हूँ, गुरु माध्यम है और कृष्ण लक्ष्य। गुरु कभी लक्ष्य नहीं हो सकता, याद रखिएगा। ये बात मैं हमेशा से कहता हूं, गुरु माध्यम है और कृष्ण लक्ष्य है। तो गुरु माध्यम होना चाहिए, लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम माध्यम और लक्ष्य में समझ लेते हैं कि क्या मेरा लक्ष्य है और क्या मेरा माध्यम, तो राजा के दरबार में 2 हीरे पड़े थे। समझिएगा वैष्णव कैसे होने चाहिए। हम लोग ने तिलक लगा लिया है, अच्छी बात है। कंठी माला पहन ली, बहुत अच्छी बात है। मांस मछली अंडा नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। दारू नहीं पीते हैं, बहुत अच्छी बात है। और किसी तरह का जीवन में अनर्थ नहीं करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक वैष्णव के स्वाभाविक लक्षण कैसे होने चाहिए, उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए। तो दरबार में राजा के 2 हीरे पड़े थे, दोनों एक जैसे, एक ही रंग, एक ही तरह से उसको काट छाट के तराशा गया था और एक ही जैसे, कोई फर्क नहीं। राजा ने अपने देश के सारे बड़े बड़े जवेरियों को बुलाया और बुलाने के पश्चात कहा कि इसमें से पहचानो, एक कांच है, एक हीरा है। एक शीशे का टुकड़ा है और एक हीरा है, दोनों में से पहचानो असली हीरा कौन सा और कांच का टुकड़ा कौन सा। लेकिन बनाने वाले ने ऐसे बनाए थे कि बड़े बड़े जौहरी भी उसे पहचान नहीं पा रहे थे, सब हार गए, थक गए। राजा ने वो अपने महल के बाहर ग्राउंड में, आंगन में रखा था और राजा ने कहा कि मैंने ये सुबह से हीरे रखे हैं आंगन में, दोपहर हो गई है, लेकिन अफसोस कि कोई पहचान नहीं सका कि इसमें कांच कौन सा है और हीरा कौन सा। तब एक नेत्रहीन व्यक्ति, एक सूरदास व्यक्ति, देखिए आप अपनी भक्ति से, मुझे एक दूसरी बात याद आ रही है, आप अपनी भक्ति, अपने भजन, अपने प्रेम, अपने भाव, अपनी श्रद्धा से अपनी जो खामियां हैं उसको भी खूबी बना सकते हो। अब आज कोई भी व्यक्ति अगर नेत्रहीन होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सूरदास है, क्योंकि सूरदास जी नेत्रहीन थे, लेकिन उन्होंने अपने भजन, अपनी भक्ति, साधना से अपने उस नाम को भी इतना बड़ा बना दिया कि आज कोई नेत्रहीन होता तो उसको हम अंधा कहने के बजाय रिस्पेक्ट से ऐसे बोलते हैं, ये सूरदास। देखिए उनका नाम कहां से कहां पहुंचा है। इसलिए वो नेत्रहीन व्यक्ति आया और आकर कहने लगा कि राजा मैं पहचानता हूं। मैं पहचाना। उसने दोनों हाथों में 2 हीरे लिए और विद इन सेकेंड कहा ये कांच है, ये हीरा है। समझिएगा अगर आप बुद्धिशाली हो तो इस कथा से। ये कांच है और ये हीरा है। राजा ने तालियां बजाई, बोला विद इन सेकेंड बड़े बड़े जवेरी नहीं पहचान पाए, तुमने कैसे पहचान लिया? बोला इसमें कौन सी मुश्किल काम था, आपने कहा दोनों हीरे मैंने सुबह से दोपहर तक रखे हैं खुले मैदान में, तो जाहिर बात है धूप थी। तो फिर बोला मैंने दोनों को पकड़ा, जो कांच था वो गर्म था, हीरा था वो ठंडा था, इसमें पहचानने की कौन सी बड़ी बात है। ऐसे ही आपको अपने आप से पूछना है, तुम कांच हो या हीरा हो? कांच की क्या पहचान है? थोड़ी सी बात पे गर्म हो जाना, और हीरा ठंडा रहता है। अब ये माताएं बैठी है,
अपने आप से पूछो, मैं कांच हूं या हीरा हूं? या आप ये जो पुरुष बैठे हैं, अपने आप से पूछो, मैं कांच हूं या हीरा हूं? अगर बात बात पे गर्म हो जाते हो, बात बात पे टेम्परामेंट लूज कर लेते हो, बात बात पे चीखने चिल्लाने लगते हो, बात बात पे लड़ने लगते हो, तो समझ लेना अभी दिल्ली बहुत दूर है। आप अभी तक क्या हो? कांच हो। और अगर आप शांत रहते हो, टेम्परामेंट लूज नहीं करते हो, तो समझ लेना क्या हो? हीरे हो, जो वृंदावन चंद्र के गले में मोतियों की माला में सज सकता है। याद रखना, कांच हमेशा जख्म लगाता है और हीरा हमेशा शोभा देता है। धीर गंभीर शांत व्यक्ति दूसरों के जीवन को हमेशा आनंदित देता है, आनंदित करता है। और कांच खुद तो टुकड़े टुकड़े होता है, दूसरों को भी जख्म देकर जाता है। तृणादपि सुनी चैन, तृणादपि सुनी चैन। शांत रहो। दो शब्द किसी ने बोल लिए, ते में तुंज उछा वंज खड में पो। इसमें क्या है, कैसे बोल दिया ठीक? देखो, बोल दिया ठीक है कहना आसान है, उस समय दिल पे बड़ी चोट लगती है, लेकिन अगर आप वैष्णव हो तो उसे डाइजेस्ट कर जाओगे और विद इन सेकेंड भूल जाओगे। इस किस्म की बातें भूल जाना बहुत अच्छी बात है, और कृष्ण कथा को याद रखना सर्वश्रेष्ठ है। दुर्भाग्य से हम, मैं बताऊं, हम गीता के श्लोक में एक श्लोक लगभग 3, 4, 5 दिन तो पढ़ता हूं, और वो एक श्लोक पूरा जो गीता का मैं पहले पढ़ता हूं, वो 3, 4, 5 दिन तो आप लोग सुनते होंगे, लेकिन सुनकर भी 4, 5 दिन के बाद भी आधा श्लोक किसी को याद रहे तो बड़ी बात है। और वो भी आधा श्लोक कब तक याद रहेगा? जब तक वो सत्संग उस श्लोक पर बाद में किसी से पूछो तो वो भी भूल जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने बुरी बात कही होगी तो 100 साल के बाद भी याद रखेगा। इसने मेरे को ऐसे बोला, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे इसको पकड़ के तू क्या करेगा? ऐसे बोलने, मैं कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। इसको पकड़ेगा भी तो तुझे क्या मिलेगा? मैं छोड़ूंगा नहीं। ले पकड़ ले, पकड़ के करेगा क्या तू? अगर इसको पकड़ भी लिया तो क्या मिलेगा? इसीलिए सब वैष्णवों का धर्म है दया करना। दया धर्म का मूल है। दया करना सीखो, दया करना सीखो और क्षमा करना सीखो। दया धर्म का मूल है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? अभिमान। हमने बड़े बड़े अभिमानियों को बर्बाद होते देखा है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। अंत तक दया करना सीखो। और याद रखो, अपने रिश्तों में अगर दया करोगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी पत्नी किसी तरह से भी आपके जीवन में कहीं किसी तरह से भी लड़ती झगड़ती रहती है, तो आपको उस पर दया करनी चाहिए कि क्या करूं, बेचारी का स्वभाव ही ऐसा है, जाने दो, समझो। अगर आपका पति कहीं इसी तरह से जीवन में कट करता है, दया करो और कहो, अब इस बेचारे का स्वभाव ऐसा है, मैं क्या करूं। ऐसे दया करना सीखो।
दया करना सीखोगे तो रिश्ता चलता रहेगा। सोचो, इस बेचारी का स्वभाव ऐसा है, इसमें क्या कौन कर सकता है, चलेगा। और अगर ये कटकट करती है तो ये भी मेरे किसी कर्म का ही फल है, ठीक है। भी मेरे किसी कर्म का फल होगा तभी तो इस प्रकार की स्त्री मुझे मिली, या मेरे किसी कर्म का फल होगा तभी इसी तरह का कोई पुरुष मुझे मिला, तो ठीक है, यही हिसाब किताब क्लियर हो जाए। दया करना सीखो। रिश्तों में अगर आपने दया करना सीखा तो रिश्ता चलता रहेगा। किसका स्वभाव ही ऐसा, ठीक है, चलेगा। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना। अपने लिए कभी इज्जत की परवाह न करना, अपने लिए मान सम्मान की चिंता मत करना। भगवान से प्रार्थना करना, हरि आप जितना भी कुछ दे दो, हे मेरे कृष्ण आप मुझे जितना भी दे दो, लेकिन मुझे मेरी औकात में रखना गोविंद।